हे गाइस व्हाट्सअप। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 1 सेट्स मैथ्स का, पूरा क्लास 11th का। इसमें हम सारा एक्सरसाइज का सारा क्वेश्चन, सारे एग्जाम्पल का क्वेश्चन, मिसलेनियस एग्जाम्पल क्वेश्चन, सब कुछ पूरा A to Z, एक भी एग्जाम्पल, एक भी क्वेश्चन कुछ नहीं छोड़ेंगे, मिसलेनियस एक्सरसाइज का भी। ठीक है, तो पहले हम थोड़ा सा बताते हैं कि होता क्या है ताकि क्वेश्चन एग्जाम्पल लगा सके। जो 5 होता है इसको हम ब्रैकेट में नहीं लिखते हैं। ठीक है, पहले तो सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट, हमें पता है बुकिश लैंग्वेज में। ठीक है, अब क्या है, बिलोंग टू ऐसे लिखते हैं। ठीक है, बिलोंग टू, नॉट बिलोंग टू, एलिमेंट ऑफ, नॉट एलिमेंट ऑफ, कोई बात नहीं, इसको बता देंगे अभी फिर से। तो सबसे पहले सेट क्या होता है, जो हम किसी चीज़ में मतलब ऐसा ना लगा के इसके अंदर लिखते हैं। कलेक्ट, अ सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये सेट होता है ऐसे, अभी आगे पता चलेगा। तो टोटल टाइप्स ऑफ सेट क्या होते हैं। ठीक है, तो एक होता है सबसेट। सबसेट क्या होता है, जो लेस देन इक्वल टू, और ये होता है प्रॉपर सबसेट, इसका सिंबल। और होता है पावर सेट। पावर सेट क्या होता है, मतलब टोटल सबसेट कितने हैं। तो मान लो ऐसे ब्रैकेट के अंदर कुछ लिखा हुआ है जैसे 2 नंबर, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, 2 के पावर n, मतलब 2 के पावर ये 2 लिखा है तो 1 2 2 लिख देंगे। अब मान लो यहाँ पे 3 नंबर होते, 1 2 3 4 4 होता, तो 2 के पावर 4 लिखते, 3 होता तो 2 के पावर 3 लिखते, तो पता चल जाएगा टोटल नंबर ऑफ पावर सेट कितना है। और पावर सेट किसको कहते हैं, इसके सारे सबसेट को। ठीक है, और फाई हर सेट का सबसेट होता है। पाई इज़ अ सेट ऑफ एवरी सेट। ठीक है, एवरी सबसेट। अब थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे ये कुछ दिए हुए हैं। ये इसका मतलब नेचुरल नंबर, जेड मतलब इंटीजर, यू मतलब रैशनल नंबर, आर मतलब रियल नंबर, जेड प्लस मतलब पॉजिटिव इंटीजर, क्यू प्लस मतलब पॉजिटिव रैशनल नंबर, आर मतलब सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है, तो अब इसमें जो फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज है ये बहुत इजी है, पर हम छोड़ेंगे नहीं, सब करेंगे। तो ये मतलब एग्ज़ाम का टाइम आ रहा है तो फटाफट, तो हम ये ना बाद में करेंगे, पहले ये आपको समझ में आ गया क्योंकि हमें पता है। हम पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ से वेन डायग्राम से, उसके बाद हम पीछे का फिर कर लेंगे, इसके बाद करेंगे। ठीक है, इसी वीडियो में करेंगे वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या होता है, मतलब ऐसे ये एक सेट दिया हुआ है, इसके अंदर एक सेट है, ये ऐसे लिखा हुआ है, ये भी ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑपरेशंस ऑन सेट। अब सेट को ऑपरेशंस मतलब सेट को ऐड कैसे करते हैं, माइनस कैसे करते हैं, क्या होता है, तो वो समझते हैं। यूनियन ऑफ अ सेट, यूनियन किसको कहते हैं, देखिए जैसे ये एक सेट है, ये एक सेट है, अब यूनियन क्या होगा, 2 4 6 8 है, इसमें क्या है 6 8 10 11, ये पूरा लिख देते हैं यूनियन में। ए का भी सारा एलिमेंट, बी का भी सारा एलिमेंट, बस करते ही है कि जो ए में आया या बी में, जो दोनों में आया है वो एक ही बार लिखते हैं। मान लो ये लिखे है 2 4 6 8, फिर 2 4 6 8, फिर उसके बाद 10 12, तो जो 6 8 है वो इसमें भी है, इसमें भी है, तो 2 बार क्या करने लिखेंगे, 2 बार नहीं लिखते हैं इसमें, यही चीज़ नहीं करते हैं, 2 बार नहीं लिखना है, तो सारा लिख देते हैं बस। अगर कोई 2 बार है तो उसको एक ही बार, ये यूनियन होता है। यूनियन मतलब यूनिक, सारा कुछ एक बार, इस टाइप से। ठीक है, अब 13 वाले में क्या है कि ये ए दिया है, एक बी दिया है, अब ए यूनियन बी पूछ रहा है, तो फिर इसमें भी वही करेंगे, इसमें ए ई आई ओ यू लिख देंगे, क्योंकि ये ए आई ओ यू इसमें है तो एक ही बार लिखेंगे, फिर हो गया। अब एग्जाम्पल नंबर 14, ये तीनों हैं। ठीक है, इज़ अ सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11 हु आर इन स्कूल हॉकी टीम। वाई में ये है, ठीक है, एक्स ये है सेट ऑफ स्टूडेंट्स क्लास 11 हु आर हॉकी टीम में है, और जो वाई वाले हैं ये तीनों सेट ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 11 फुटबॉल टीम में। तो अब एक्स यूनियन वाई, ठीक है, मतलब जो दोनों में हो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, राम गीता अकबर डेविड अशोक, ये पूरा लिख देंगे। गीता 2 बार है तो एक ही बार लिखेंगे, बस हो गया। ठीक है, इसके बाद हम पीछे वाला एक्सरसाइज अभी करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑपरेशंस, सम प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशंस ऑन यूनियन। तो अब जो ए यूनियन बी है इज इक्वल टू बी यूनियन ए, अब हम इसको भाई ए यूनियन बी लिखे या बी यूनियन ए लिखे, बात तो एक ही है, क्योंकि ए और बी का सारा एलिमेंट लिख देंगे हम, जो 2 बार है बस उसको हटा देंगे, एक ही बार लिखेंगे। तो ए यूनियन बी लिखे, बी यूनियन ए लिखे, एक बात है। तो ये होता है कम्यूटेटिव लॉ। अब ए यूनियन बी यूनियन सी, इसमें क्या मतलब है, ए बी सी तीनों का यूनियन करना है, वही बात है। ठीक है,
अब मतलब तीनों में जो भी कॉमन होगा वो लिख देंगे, जैसे पहले ए और बी में सॉरी कॉमन नहीं, मतलब तीनों में जो जो आया हो तीनों का लिख देंगे। अब किसी में 2 बार आया या जो मान लो तीनों में ही 2 बार आया या 2 में 2 बार आया तो भाई उसको एक ही बार लिखेंगे, बार बार नहीं लिखेंगे। अब ये वाला क्या है कि ए यूनियन फाइव इज इक्वल टू ए और यूनियन फाइव, ठीक है। मान लो फाइव भी है, जैसे कि ए कोई सेट है, ठीक है ये, अब यूनियन करा जा रहा है फाइव के भी साथ, तो फाइव क्या होता है, हर चीज़ का सबका सेट होता है, तो ए यूनियन फाइव इज इक्वल टू ए हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि फाइव इज़ अ सेट ऑफ एवरी सेट, मैंने बताया था ना वही चीज़ है। ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए, भाई ए है जैसे 1 2 3 4, ठीक है, यूनियन कर रहे हैं फिर से उसका 1 2 3 4, तो दोनों के साथ तो मतलब वही है ना, ही ना आएगा। ए यूनियन यू मतलब क्या होता है ना, यूनिवर्सल सेट जो ए से बड़ा हो, जिसमें ए से ना थोड़ा एलिमेंट ज़्यादा हो, ए में जितना रहेगा वो तो रहेगा ही इसमें, पर इसमें कुछ और एक्स्ट्रा भी रहेगा, तो जो ज़्यादा रहेगा एक्स्ट्रा भी रहेगा, ए का भी सारा है और थोड़ा एक्स्ट्रा भी है, तो यही वाला ना हो जाएगा यूनियन करेंगे तो। अब ये क्या है, कंसिडर द सेट ए एंड बी ऑफ द एग्जाम्पल, तो ए इंटरसेप्शन बी। अब इंटरसेप्शन में क्या करते हैं, इसमें जो कॉमन होता है ना वो लिख लेते हैं, ठीक है। वी सी 6 and 8 आर द ओनली एलिमेंट्स कॉमन इन बोथ ए एंड बी। ए और बी एग्जाम्पल कहाँ दिया पहले तो, अच्छा ये ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं ना कि कॉमन ले लेते हैं, जो भी कुछ कॉमन होता है वो। अब जैसे कि एक्स वाई दिया हुआ है 14th एग्जाम्पल में, वाई यूनियन, अच्छा एक्स यूनियन वाई, तो जो 14 वाला एग्जाम्पल है इसी से हमें देखना है, ठीक है, बार बार लिख नहीं रहा है। अब इसमें पूछ रहा है कि इसमें क्या है, तो इसमें गीता इसमें भी आई है इसमें भी आई है, तो कॉमन क्या है, गीता है, तो ये हो जाएगा इसका इंटरसेप्शन। ये यू का उल्टा लिख देते हैं, इसको इंटरसेप्शन कहते हैं, और इसमें हम लोग ना कॉमन लेते हैं, उसमें सारा लिख देते थे। अब इसमें क्या है, जो कॉमन है ना बस वही वाला लिखेंगे। अब क्या है, तो वही वाला लिखेंगे लेकिन एक ही बार लिखेंगे, यानी कि गीता गीता 2 बार। अब इसमें क्या है कि एग्जाम्पल 17 में ए ये दिया हुआ है, बी ये दिया हुआ है, ए यूनियन बी, इसमें भी वही करेंगे। इन दो सब में कॉमन क्या है, 2 5 2 3 5 7, इसमें 2 है 3 है 5 है 7 है, तो यही लिख देंगे, कॉमन है इसमें, ठीक है। ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी आ गया इस वाले का आंसर, इसलिए ठीक है। अब जो इसमें कॉमन रहता है ना उसको ऐसे दिखाते हैं, देखो मान लो ये एक सेट ए है, एक सेट बी है। अब ए और बी में जो कॉमन है, तो ए यूनियन सॉरी ए इंटरसेप्शन, इंटरसेप्शन मतलब कॉमन अभी हमने देखा ना, तो उसको ऐसे दिखाते, बीच में कलर कर देते हैं, ये है, ठीक है, पेंसिल शेडिंग। और फिर उसके बाद क्या करते हैं, अगर ए यहाँ पे ना इंटरसेप्शन मतलब कि कॉमन पार्ट है, ए और बी का कॉमन पार्ट ये, अगर मान लो यहाँ पे यूनियन होता, मतलब जो दोनों में आया हो, तो हम क्या करते पूरे को कलर कर देते, क्योंकि यूनियन तो भाई जो दोनों में आया हो ना। और फिर उसके बाद ये 2 2 बार आ गया, इसके साथ भी आ गया, इसके साथ भी, तो माइनस करना पड़ता। अभी आगे हम फ्यूचर में देखेंगे। तो अब ये आ गया, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए एंड बी आर टू सेट सच दैट ए यूनियन बी इक्वल टू 5, देन ए एंड बी आर कॉल्ड दिस। अब एक होता है ना ज्वाइन और डिसज्वाइन सेट। ज्वाइन सेट मतलब कि जिसमें कोई भी एलिमेंट अगर कॉमन दिख जाए तो वो बोल देंगे ज्वाइन सेट, जिसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नो, एलिमेंट मतलब ये सब जो लिखा हुआ है, जो भी नंबर है, या मान लो सीता गीता कोई भी नाम है, उन सबको ना एलिमेंट कहते हैं, जो कॉमा कॉमा करके लिखे होते हैं। तो जो अगर कॉमन दिख जाएंगे कुछ भी तो वो हो जाएगा ज्वाइंट सेट, कुछ भी कॉमन नहीं दिखेगा तो हो जाएगा डिसज्वाइंट सेट। अभी ये कुछ प्रॉपर्टीज़ है सिंपल सी, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए की बात है, सॉरी इंटरसेप्शन, तो ए इंटरसेप्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेप्शन है। अब ए कोई सेट है, मान लो ये बी कोई सेट है ये, ठीक है, जैसे ए ये है बी है, ठीक है। तो अब इन दोनों में क्या है कॉमन, कुछ नहीं कॉमन है इसमें तो, है ना। पर मान लो कुछ कॉमन होता, जैसे मान लो यहाँ पे 3 की जगह 2 होता, तो ये जो 2 हो जाता ना, तो यही हो जाता है इसका इंटरसेप्शन। तो अब बी इंटरसेप्शन नहीं करते तो भी 2 ही कॉमन होता, तो वही चीज़ बता रहा है फर्स्ट वाला। अब क्या लिखा है, ए इंटरसेप्शन बी इंटरसेप्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेप्शन बी इंटरसेप्शन सी, वही बात है यार, ब्रैकेट इधर उधर लगा जो भी है वही चीज़ आएगा, ठीक है। 5 इंटरसेप्शन ए इक्वल टू 5, ठीक है। इसमें क्या बता रहा है कि जो 5 है
उसका कॉमन और ए का कॉमन अगर हम चेक करेंगे तो 5 ही रहेगा, क्योंकि मान लो कोई सेट है, ठीक है, उसमें लिखा है 5 और दूसरा सेट है A 1 2 3 5 जो भी लिखा है, ठीक है। तो अब इन दोनों का अगर हम करेंगे इंटरसेप्शन तो उन दोनों में कॉमन क्या रहेगा, यही रहेगा ना, क्योंकि इस सेट में तो सिर्फ 5 है, मतलब इस सेट तो ऐसे नहीं है पर ऐसे 5 है, ठीक है, तो यही कॉमन रहेगा, तो इक्वल टू ए ही आ जाएगा, ये चीज़ है। अब ए इंटरसेप्शन है, A 1 2 3 4 है, ये भी A 1 2 3 4 है, इन दोनों का क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, तो कॉमन क्या आएगा, 1 2 3 4 ही आएगा, तो यही हो जाएगा। अब क्या है, ए इंटरसेप्शन बी यूनियन सी, तो ये ब्रैकेट में लिखा है, हमें पता है, बॉड मास रूल पहले पढ़े हैं कि ब्रैकेट पहले सॉल्व करते हैं, तो पहले इसको करेंगे फिर इसको, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ नहीं है, यहाँ पे थोड़ा रूल बता रहा है, ये लिखा हुआ है तो एक टाइप से ना फॉर्मूला बन जाता है कि देखो ए इंटरसेप्शन बी यूनियन ए इंटरसेप्शन सी, तो ये एक चीज़ है जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है, जिसको ना याद कर रखना है, पहले इसको समझ लेते हैं तो ये याद रहेगा। तो अब ये जो है ए यूनियन सी, ठीक है, ए यूनियन सी का मतलब समझते हैं, सॉरी बी यूनियन सी का मतलब समझते हैं। तो ये मान लो A B C 3 सेट है, अब बी यूनियन सी है क्या, ये राइट, ये क्या है ये बी यूनियन सी भाई, तो ये देखो ये वाले से समझते हैं, बी यूनियन सी समझ में आ गया क्या है, अगर नहीं आया तो बता रहे हैं, ये बी है, ये वाला सेट, ये वाला सी है, बी यूनियन सी का मतलब कि ये जो पूरा, सॉरी बी इंटरसेप्शन सी है ना, तो ये वाला पार्ट, इसकी बात हो रही है, ठीक है, ये पूरे की ये बात हो रही है, इस वाले की। एक मिनट फिर से समझते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए इंटरसेप्शन बी यूनियन सी, यहाँ पे क्या लिखा है, ए इंटरसेप्शन बी यूनियन ए इंटरसेप्शन सी, तो पहले हम आपको ये वाला बता रहे थे, पर ये वाला बताना चाहिए पहले, ठीक है, पहले ये समझते हैं फिर इसको बताएंगे। बी यूनियन सी, अब देखते हैं, ये बी है सेट, ये सी है सेट, यूनियन मतलब क्या होता है, जो सम में है वो पूरा, तो मतलब पूरा का पूरा ये बी सेट, मतलब पूरा का पूरा ये सी वाला सेट, और पूरा का पूरा ये बी वाला सेट, ये क्या हो जाएगा, बी यूनियन सी। अब इसके बाद क्या है, ए इंटरसेप्शन, अब ए के साथ मतलब जो कॉमन हो, ए और बी यूनियन सी में जो कॉमन हो, मतलब ये पूरा बी यूनियन सी हो गया और ये ए है, तो अब इन दोनों में जो कॉमन है, तो जो कॉमन है वो ये पार्ट कॉमन है, इसलिए इसको ऑलरेडी कलर कर रखा है, ठीक है। अब इसको अगर हमें दूसरे वर्ड्स में लिखना हो, क्योंकि इज इक्वल टू, तो ये दोनों का मतलब सेम ही है, तो और कैसे लिख सकते हैं, और क्या होता है, तो ए इंटरसेप्शन बी क्या हुआ, ए और बी है, इन दोनों में कॉमन क्या है, ये कॉमन है, ये चीज़ जो पार्ट है ये वाला, ठीक है, ये कॉमन है। अब यूनियन ए इंटरसेप्शन सी, तो पहले हम कॉमन वाले को, ये देखो ये है कॉमन, ठीक है, सब समझ में आ रहा है अच्छे से, ये है कॉमन, ठीक है। उसके बाद क्या है, ए इंटरसेप्शन सी, ए ये है, सी ये है, इन दोनों का इंटरसेप्शन क्या होगा, ये बीच वाला, ये वाला, ठीक है, तो ये पूरा ही कलर हो गया एक टाइप से। तो उसके बाद क्या होगा, इन दोनों का क्या करना है, यूनियन करना है, ए इंटरसेप्शन बी इंटरसेप्शन सी, इन दोनों का यूनियन, तो ये पूरा ही आ गया यूनियन में। लेकिन क्या चीज़, एक चीज़ देखिए कि ये वाला जो है ना डब्बा नहीं, मतलब ये जो बीच वाला है ये 2 बार आ गया, एक बार इसके साथ आया जब ये वाला हुआ था इन दोनों का यूनियन, ए यूनियन बी, ए इंटरसेप्शन बी सॉरी, और जब ये दोनों हुआ था तो भी ये वाला आ गया, तो ये जो पार्ट है ना, इतना पार्ट दिख रहा है, ये इतना जो पार्ट है, ये इतनी एरिया, ठीक है, ये 2 बार आ गई, इसके साथ भी और इन दोनों के साथ भी, तो इसको अब हमें माइनस करना पड़ेगा। तो अब ये दोनों क्या है, इन दोनों को समझते हैं, तो इसीलिए क्या करते हैं, ए इंटरसेप्शन बी यूनियन ए इंटरसेप्शन सी कर देते हैं, तो ये माइनस हो जाता है, ओके। अब ये है एग्जाम्पल नंबर 18, इसमें क्या है, ए दिया हुआ है सेट, बी दिया हुआ है सेट, बी माइनस ए एंड ए माइनस बी एंड बी माइनस ए, मतलब ए में से ना जितना भी ए का सेट है
उसमें से अगर बी का सेट जो आया है वो हटा दो। ए का पूरा सेट लिखना है, बी वाला छोड़ देना है, वो हो जाता है ए माइनस बी। मतलब ए में से मान लो 2 आया है, बी में भी 2 है, इसमें भी 2 है, 2 नहीं लिखना है, इसमें भी 4, इसमें भी 4, 4 नहीं लिखना है, ठीक है। तो ए माइनस बी हो गया और बाकी सब लिख देंगे। तो देखो क्या लिख दिए, ए में से बी वाला माइनस कर दिए, बचा क्या 1 3 5, ठीक है। जो बी में है वो ए में से हटा देना है, जो बी में आ गया है वो ए में से हटा देना और ए वाला पूरा लिख देना। ए वाला पूरा पहले लिख लो, फिर जो बी में आया है, जैसे कि मान लो 2 आया है, 2 हटा दो, 4 आया है, 4 हटा दो, 5 तो आया नहीं है तो 5 लिखेंगे, 6 आया है, 6 हटा दो, और बी से हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि ए माइनस बी करना है, ठीक है। ए का पूरा लिख लेंगे, सेम यही बी में भी करेंगे, ठीक है। तो हमारा हो गया है एक कंप्लीट। अभी उसी के बेसिस पे ये है। तो अब वीडियो लंबी हो रही है, हम सोच रहे हैं कि अब एक ही वीडियो में बनाने वाले थे, पर अब दूसरे में मतलब पूरा बना देंगे अब साथ में। तो अब पार्ट 2 देख लीजिएगा वैसे, ठीक है।